पहला प्रश्न गंगानगर से प्रदीप सचदेवा। बाबा जी, आप मेडिकल की डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते रहे हैं। अगर एक आध सवाल आपके प्रवचन में हेल्थ के संबंध में दे दिया जाए तो कितना ठीक रहे? बहुत ठीक रहेगा। जो मैं जानता हूँ अवश्य बतला दूंगा। मेरा काम मानवता को सुख प्रदान करना है, मानवता को भ्रांतियों से मुक्त करके। पहला सवाल पूछा है इन्होंने कि सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का होता है हार्ट। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? जैतून का तेल हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बढ़िया तेल है। और खुराक में जूस जैसे नींबू, गाजर, चुकंदर, लहसुन का जूस आप हार्ट की स्वस्थता के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल्स को साफ कर देती हैं, उसमें थक्के नहीं जम पाते। थक्के ना जमने की वजह से सर्दियों में खास तौर से हार्ट के पेशेंट्स को सावधानी बरतनी चाहिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैतून का तेल और चुकंदर, गाजर, नींबू, संतरा, इनका जूस आपको लेना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो गया है तो अपने घर पे एस्पिरिन की एक गोली रखी है। तुरंत ही वो एस्पिरिन की गोली ले लीजिए। ज़्यादा दर्द लगता है तो आप डिस्प्रिन की गोली भी ले सकते हैं। उसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नाम का एक केमिकल होता है, रसायन, वो खून को पतला कर देता है, जिससे खून आसानी से उन ब्लड वेसल्स में दौड़ सकता है और हार्ट अटैक का खतरा कुछ देर के लिए रुक सकता है। ध्यान रखिए, यह कुछ वक्त के लिए रोकने का फार्मूला है। आपको सीवियर हार्ट अटैक आ गया है और आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है, तो आप अपने पास डिस्प्रिन की गोली रखिए। आपको हार्ट के सारे लक्षण आने लगे हैं, जैसे पसीना, दर्द, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द, घबराहट, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ये सब लक्षण हैं, तो आप एक डिस्प्रिन की गोली ले लीजिए फौरन। पानी पिएं खूब, जिससे कि वह आपका खून पतला कर देगी और खून पतला होने के कारण आपकी ब्लड वेसल्स साफ हो जाएंगी और आपको कुछ देर के लिए हॉस्पिटल तक जाने तक का वक्त मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है शास्त्रों से संबंध में, क्या वेद व्यास अवैध बालक थे, नाजायज संतान थे अपने माँ बाप के? वेद व्यास जिन्होंने पुराण लिखे 18 अपने माँ बाप की नाजायज संतान थी? हाँ, नाजायज संतान थे। ऋषि पराशर जा रहे थे
शाम होने को थी। उन्होंने नदिया के उस पार जाना था। जाते जाते उन्होंने देखा कि एक नाव के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत स्त्री बैठी है। उन्होंने कहा, चलो परले पार तो जाना ही है, इस नाव पर बैठ के चले जाते हैं। वो नाव के पास गए तो उसने पूछा कि देवी, मुझे परले पार लगा दोगी? उस स्त्री ने कहा, हाँ, मैं दासराज मल्लाह की पुत्री हूँ और हमारा पेशा ही ये है। हम नाव से इधर उधर यात्रियों को पहुंचाते रहते हैं। आप बैठ जाइए महात्मन। बैठ गए ऋषि पराशर। धीमे धीमे चल रही थी नाव। चप्पू फेरे जा रहे थे। थोड़ी देर बीती। पराशर ऋषि के काम वासना जागृत हुई। सत्यावर्ती बहुत खूबसूरत स्त्री थी। थोड़ी दूर जाकर आवेग बढ़ता गया। ऋषि पराशर ने रुका ना गया। ऋषि पराशर ने प्रस्ताव रखा सत्यावती से, देवी, मेरा मन कामों तेजना से भरा हुआ है। क्या तुम मेरे साथ संबंध संसर्ग स्थापित कर सकोगी? सत्यवती ने कहा, महात्मन, मैं अपने पिता दासराज के अधीन हूँ, छोटी हूँ, अभी शादीशुदा नहीं हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ऋषि पराशर ने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगा वचन भी दे सकता हूँ। मैंने बहुत तप किया है। सत्यवती के मन में लोभ आया। लोभ क्यों आया? क्योंकि सत्यावती कहते हैं कि मछली के पेट से जन्मी थी। ये बातें आपको किसी वक्त बाद में साफ करूंगा। इन पुराणों में, सनातन धर्म में, ये मछली से ही पता नहीं क्यों बच्चे पैदा होते हैं। हनुमान जी लंका में जाते हैं, उनके पसीने की बूंद मछली के मुख में पड़ जाती है और उनके पुत्र पैदा होता है। भला ऐसे पुत्र पैदा होते हैं। ईमानदारी हिंदुस्तान की रगों में नहीं थी, इसलिए हम इतने पिछड़ गए, इसलिए हम इतने कमजोर हो गए, क्योंकि सत्य हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें साइंटिफिक बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाया ही नहीं गया। हमें सदा रूढ़ियों में उलझाया गया। इसीलिए आज जितने रूढ़िवादी हैं, जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, वो संसार में और कहीं भी नहीं है। रूढ़िवादिता मन और मस्तिष्क को कुंठित कर देती है। साइंटिफिक बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए। कहते हैं कि मछली के पेट से एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुई। लड़का किसी राजा ने रख लिया और लड़की दासराज को दे दी गई। उसने इसका पालन पोषण किया। मछली से पैदा होने के कारण इसके भीतर शरीर में से 24 घंटे मरी हुई मछली की दुर्गंध आया करती थी। इसीलिए इसका दूसरा नाम सत्यावती का मत्स्य गंधा था। मत्स्य गंधा यानी जिसके बीच में से गंध आती हो मछली के। तो लालच खा गई सत्यावती। उसने कहा, महात्मन, मेरे शरीर में से मरी हुई मछली की बदबू आती है,
क्या आप उसे ठीक कर सकेंगे? तो गुरुवर ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मेरे पास बड़ी सिद्धियां हैं, मैं तुम्हें इससे मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे शरीर में से मछली के मरने की बदबू नहीं आएगी, बल्कि उसकी जगह सुगंध आएगी। लालच खा गई तो उसने कहा, फिर जो आसपास अभी दिन है, अभी शाम हुई नहीं है, ये आसपास लोग आ जा रहे हैं, ये क्या देखेंगे? उसने कहा, देवी चिंता मत करो, मेरे पास सिद्धि है, मैं चारों तरफ कोहरा फैला दूंगा, कोई हमें देख नहीं पाएगा। देखिए, अपनी इतनी मुश्किलात से कमाई गई सिद्धियों का कैसे सदुपयोग करते हैं ये महर्षि लोग। तुम पूछते हो कि बाबा, काम वासना आ जाती है, इसको कैसे रोकें? अब पराशर जी देखिए, वेद व्यास जी के पिता, खैर सहमति हो गई, कोहरा फैला दिया गया, समागम हो गया, सत्यवती के गर्भ ठहर गया, सत्यवती के बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन, जो बाद में वेद व्यास हुए। और कमाल की बात देखिए कि वह बच्चा जन्मते सार ही 12 वर्ष का हो गया। हम हिंदुस्तानी इसीलिए ही तो तरक्की नहीं कर सके। भला इन मूर्ताओं को, इन पागल गाथाओं को संसार में कौन स्वीकार कर पाएगा? इन धर्मों ने तथा कथित धार्मिक लोगों ने संसार की जड़ काट कर रख दी है बुद्धि की। इसकी भेंट बहुत सूर में चढ़ चुके हैं। क्या कसूर था ईसा मसीह का, सोक्रेटिस का, मंसूर का? क्या कसूर था? क्या कसूर था गैलीलियो गैलीली का, जिसने कहा कि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है और मैंने देखी है? उसको अपने घर के भीतर कैद कर दिया गया कि तुम बाइबल का अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यह सजा दी जाती है। वो मर गया बेचारा, अपने घर के अंदर नजरबंद हुआ, और 350 साल के बाद कैथोलिक चर्च के पादरियों ने क्षमा मांगी। भला अब कोई फायदा है? जब आदमी चला गया तो अब तुम्हारी क्षमा मांगने का क्या मतलब, प्रयोजन? किससे क्षमा मांग रहे हो? जिससे क्षमा मांगे, जिसके प्रति अपराध किया, वो तो कब का गया। 350 साल बाद कैथोलिक चर्च के पादरी ने क्षमा मांगी कि हमसे गलती हो गई। हम इतने मूढ़ हैं, धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा होता है और जो साइंस की ग्रंथों में लिखा होता है, किताबों में लिखा होता है, हम साइंस की किताबों को नज़रअंदाज करके धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों को सही मान लेते हैं। यही हमारी मूढ़ता है। मेरी दृष्टि से धार्मिक शास्त्रों में लिखी हुई बातें साइंटिफिक प्रयोगशालाओं में खरी उतरनी चाहिए और वहां से सही होके ही उन्हें फैलाया जाना चाहिए। अगर साइंटिस्ट प्रयोग करके कह दें कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तभी उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। बच्चा जन्मते ही 12 वर्ष का हो गया।
कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए उनका नाम वेद व्यास रख दिया गया। ये उपाधि है, नाम नहीं। वेद व्यास का सही नाम कृष्ण द्वैपायन था। वेद व्यास अपने माता पिता की नाजायज संतान थी, अवैध बच्चा, जैसे कर्ण। सूर्य और कुंती का अवैध बच्चा था। कुंती ने लोग लज्जा की शर्म के मारे उसको बहा दिया नदिया में। लेकिन वेद व्यास को नहीं बहाया गया, और उसी वेद व्यास ने ये सभी पुराण लिखे, जिसमें आपका गरुड़ पुराण भी आता है। 18 पुराण, कहीं कहीं 28 पुराणों का उल्लेख है। पुराण कितने भी हो, 18 हो के 28, गप तो गप ही होता है। अगर तुमने किसी के दिमाग को मूढ़ताओं से ग्रस्त कर दिया, ये सबसे बड़ा पाप है। और इन तथा कथित ऋषियों के पास लोगों के दिमागों में जंजीरें भरने के अलावा और कोई काम नहीं था। आप एक एक शब्द को देख लीजिए। मैंने जब पुराण पढ़े बहुत दुखित हुआ। मुझे समझ आई कि भारत क्यों पिछड़ गया इन लोगों की बदौलत। मेरी दृष्टि में अगर भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, उसका एकमात्र कारण वेद व्यास जी महाराज हैं। वेद व्यास जी के कारण ऐसी मूढ़ बातें शास्त्रों में लिख दी गईं जो कि हमने पढ़ी, और इन अंध भक्तों ने अपने हृदय में दिमाग में बसा ली। ये कुचरा कूड़ा अपने दिमाग में समेटे हुए छाती चौड़ी करके फिर रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं। इसीलिए तो जब थोड़ी सी बात कह देते हैं तो ये एकदम से सर्प की भांति सिर खड़ा कर लेते हैं। इन्हें पता नहीं, जब भी कोई साइंटिस्ट सही बात को कहेगा तो इन पाखंडियों के हृदय विचलित होंगे, क्योंकि ये झूठे हैं। इनके पास कोई प्रमाण नहीं। वैज्ञानिकों के पास तो प्रत्यक्ष सबूत है। अठारह पुराण लिखे, अगर आप पढ़ेंगे, वैसे पढ़ना मत, पागल हो जाओगे, वक्त खराब होगा। पुराण पूजने जैसी ही नहीं बल्कि पढ़ने जैसी भी शास्त्र नहीं है। पूजने जैसा तो बहुत दूर, पढ़ने जैसा शास्त्र भी नहीं है पुराण। पुराणों में कुछ नहीं। 1000 साल तक की गुलामी। हमारा साइकोलॉजिकल सोच बदल दी गई इन पुराणों ने। आपने कभी सोचा कि बच्चा रोता है आधी रात को तो माँ उसे सुलाती है, और माँ उसे कहती है कि बाहर माऊ है, माऊ सो जा, माऊ खा जाएगा। बच्चा डर के मारे सो जाता है। आपने बच्चे के अचेतन मन में एक डर डाल दिया।
ये भरत जैसे लोग, दुष्यंत और शकुंतला का बच्चा भरत ऐसे ही नहीं, शेर के मुंह में से हाथ डाल के फाड़ दिया करता था। इनकी माताओं ने इन्हें डराया नहीं होगा। इनकी माताओं ने जब वो सोए नहीं होंगे तो लालच नहीं किया होगा कि ये मुझे जगाएगा। उन्होंने कहानियां सुनाई होंगी शेरों की, पराक्रम की। आपने एक कहानी सुनी होगी, पहले लोग ऐसा ही किया करते थे और ऐसा ही होना चाहिए। द्रौपदी सो रही थी और अर्जुन द्रौपदी को चक्रव्यूह की संरचना समझा रहा था कि चक्रव्यूह की संरचना कैसे होती है। सारा कुछ समझा रहा था और भीतर अर्जुन का पुत्र द्रौपदी के गर्भ में सुन रहा था। एक एक बात उसने सुनी। चक्रव्यूह भेदा कैसे जाता है वहां तक तो द्रौपदी जागती रही और सुनती रही और वो बच्चा भी सुनता रहा। लेकिन जब तोड़ने की बारी आई कि अगर चक्रव्यूह के भीतर चला जाए व्यक्ति कोई, तो उसको तोड़ के बाहर कैसे आया जाता है, जब अर्जुन उसे समझाता रहा तो द्रौपदी सो गई। द्रौपदी सो गई तो उस बच्चे को समझ नहीं आया, क्योंकि जिन कानों से भीतर जानी थी आवाज वो गहरे में लीन हो गए, सुषुप्ति में चले गए। इसीलिए भेद तो दिया चक्रव्यूह, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था। 7 बड़े योद्धाओं ने उसको बड़ी बुरी तरह से मार दिया। यह महापुरुष जब बच्चा गर्भ में ठहर जाता था, आप एक्ट्रेसेस की फोटोज लगा देते हैं अपने कमरे के भीतर, ये नहीं लगनी चाहिए। वीर पुरुषों की फोटो लगनी चाहिए। महाराणा प्रताप की फोटो लगाइए, शिवाजी मरहट्टा की फोटो लगाइए। वीर पुरुषों की फोटो लगाइए। उनके भीतर, उनके रक्त में शक्ति का संचार होगा। तुम तो कहते हो माऊ आ जाएगी सो जा। अब ये शेर के मुख में हाथ डालकर शेर का मुख पाड़ेगा कैसे? ये तो माऊ से डर जाएंगे। अपने बच्चों को आप खुद ही कायर बना रहे हो। ये नरक स्वर्ग की पाखंडवादी बातें सुना के आपको भयभीत कर दिया गया और आपके भीतर भय ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपनी अवस्थाएं जमा ली। आप कितना ही कहते रहो कृष्ण की बात, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। न आत्मा गलती है, न जलती है, न कटती है। इसे काट नहीं सकता कोई, इसे गला नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये अकाट्य है, अमर है, न मरती है न गलती है।
लेकिन आपके पुराणों ने आपको जो बकवास सिखाई, मापदंड है इतने योजन मील दूर, इतने योजन दूर ये नरक है और इतने योजन दूर ये स्वर्ग है। कायरता सिखाई गई, आपके मन के भीतर भय डाला गया। और आपको मैं एक बात और समझा दूं, हमारे शरीर विज्ञान के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से हमारे चक्रों का विकास, जो भीतरी चक्रों का विकास 7-7 साल बाद होता है। 7 साल तक पहले चक्र के पूर्ण होने तक, पूर्ण कॉन्शियस होने तक, पूर्ण डेवलप होने तक जो बच्चा सीख जाता है, बस वो सीख जाता है। वो ही उसकी अमानत होती है आजीवन, जिंदगी भर करी। और आप 7 सालों में क्या सिखाते हैं? माऊ आ जाएगी। ये बच्चे कभी शेर के जबड़े नहीं पाड़ सकते, ये कभी हरि सिंह नलवा नहीं बन सकते, कभी भरत नहीं बन सकते। हमारे भारतवर्ष ने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया था और उनमें उनका योगदान कम था, उनकी माताओं का योगदान ज्यादा था, जो कि 7 वर्ष तक उन्होंने बच्चों के संस्कार इस भांति बढ़ाए, इस भांति वो संस्कार भीतर प्रस्थापित किए कि वो कायर ना रहे। लेकिन आपके वेद व्यास ने कायरता के सिवा कुछ नहीं सिखाया। भय और लोभ, भय और लोभ, भय ही भय सिखाया। ये कर दोगे इस नरक में पड़ोगे, वो कर दोगे इस नरक में पड़ोगे। तो कहते हैं कि अमर है। मेरा उनसे कभी आमना सामना नहीं हुआ, नहीं, मैं उनसे अच्छी तरह पूछता, खबर लेता उनकी कि ये तुमने क्या किया। इस मुल्क को, इतने सुंदर मुल्क को, इतने विराट वैभव से युक्त मुल्क को, सोने की चिड़िया को तुम्हारी दुष्टता के कारण हमें गुलाम रहना पड़ा 1000 साल तक। तुमने हमारी साइकोलॉजी में, हमारे बच्चों की साइकोलॉजी में भय और लोभ भर दिया। तुम ये करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, लोभ। तुम ये करोगे तो तुम सड़ोगे नरक में, भय। ना स्वर्ग है ना नरक है। या आप इस महात्मा से पूछे कैसे? कहते हैं कि 8 अमर हैं, उनमें वेदव्यास भी अमर है, लेकिन मुझे कभी ये मिले नहीं महात्मा। खोज मैंने बहुत की है, कई बार हनुमान जी से भी पूछा कि ये महात्मा कहाँ मिलेंगे। लिख गए, अदृश्य हो गए। ये क्या लिखा है इन्होंने, क्या बताऊं? इनके ऊपर बोलना मैं अपना वक्त खराब करना समझता हूं। इसीलिए मैंने आज आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि चलो, पहली बार पूछा है
इन महापुरुषों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इस भय से ग्रसित बच्चे जब बड़े हुए, मंदिरों में पुजारी बने, सोमनाथ के मंदिर में पुजारी बने, और गजनबी आके लूटता रहा सोमनाथ के मंदिर को, सोने की मूर्तियों को तोड़ तोड़ के गधों के ऊपर जो रखे थे थैले उनमें भरता रहा, और ये अपनी माला लिए कांपते रहे, हर 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 कृष्ण 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 वासुदेव, ये ऐसे करते रहे। कारण था वेद व्यास। 1000 साल की गुलामी देने वाले हमें, भारत को नरक और दीन दरिद्र बनाने वाले व्यक्ति कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज थे। बड़े मजे से आज आप सुनते हो भागवत सप्ताह, और भागवत सप्ताह करने वाले लाखों रुपए लेके फुर्र हो जाते हैं, और आपको क्या सिखा के जाते हैं? बड़ा पुण्य मिलेगा इससे। मुझे कोई व्यक्ति आज तक इस पुण्य की भाषा समझा ही नहीं सका। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस? इस पुण्य की परिभाषा है क्या? कौन सा पुण्य मिलेगा? तुम क्या समझा के जा रहे हो? यही समझा के जा रहे हो कि अगर आपने पर स्त्री गमन किया तो आप कुंभी पाक नरक में सड़ोगे, पकोड़ों की तरह तले जाओगे। और आपको ये समझ नहीं है कि आत्मा कभी पकोड़ों की तरह तली ही नहीं जाती। जो तला जाता है वो हमने यहाँ पहले से ही तल दिया है लकड़ों के अंदर। अब किसको तलोगे? आत्मा तली नहीं जाती। जो शरीर पकोड़ों की तरह आपके गरम तेल के कड़ाहों में तला जा सकता है, वो हमने पहले ही यहाँ जला दिया है। किसको व्यथा दोगे आप नरक में, मुझे ये तो बता दो। और किसको खुशी दोगे आप जन्नत में? स्वर्ग में आप किसको शराब पिलाओगे? स्वर्ग में शराब पी के मदहोश कौन होगा? वो आत्मा जो सदा से ही वे मदहोश है, जो परम आनंद की खजाना है, जो परम मस्ती का शहंशाह है। उसको तुम शराब पी के मदहोश करोगे? जिस शरीर ने मदहोश होना था, शराब पी के ओसोफेगस से नीचे उतरती, पेट में जाती, सारी प्रक्रियाएं होती, डाइजेशन होती, एसिमिलेशन होती, मेटाबॉलिज्म होती, सब कुछ होता, सभी प्रक्रियाएं बन के दिमाग के ऊपर चढ़ती। हमारा दिमाग होश खो देता। लेकिन आज ना तो दिमाग है, हमने फूंक दिया, ना मुंह है जिससे पी जाती है, ना पेट है जिसमें डाइजेशन होगी और मेटाबॉलिज्म होगी। तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? ना स्वर्ग है ना नरक है। चलो अगर स्वर्ग है और नरक है, तुम्हारी बात को मान भी लिया है तो है नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने पैमाने भी लिख रखे हैं, इतने योजन इतने योजन। ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है। मुझे ये बताओ कि आप तलोगे किसे? स्वर्ग में आप सुख किसको दे पाओगे? जो सुखी हो सकता है, जो दुखी हो सकता है, वो यहाँ हमने जला दिया।
आपने कभी देखा कि दोनों के संयोग से शरीर चलता है। शरीर जड़ है, चेतना चेतन है। अगर शरीर अकेला है तो काम नहीं करेगा। अगर अकेला बल्ब है और बिजली नहीं है तो नहीं जलेगा। अगर अकेली बिजली की तार है और बल्ब नहीं है तो भी नहीं जलेगा। तो जलेगा कैसे? बल्ब भी हो और तार भी उस बल्ब के साथ जुड़ती हो। तो जब हम बटन ऑन करेंगे तो वो ऊर्जा उस बल्ब में जाएगी और बल्ब जलेगा। बल्ब के जलने में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक बल्ब का, एक उस ऊर्जा का, उस बिजली का जो पीछे से आ रही है। अगर इन दोनों में से एक चीज नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब तो हमने यहां तोड़ दिया, जो उसकी बिजली थी, ऊर्जा थी, वो बाहर निकल गई। तो किसको मूर्ख बना रहे हो आप? अब उसको नया बल्ब लेना पड़ेगा, नया यंत्र लेना पड़ेगा, नया शरीर गर्भ धारण करना पड़ेगा, फिर उसकी चेतना उस बल्ब को जलाएगी। जिस नए गर्भ में वो प्रवेश करेगा उस शरीर को मैं बल्ब कहता हूं, आपको समझाने के लिए। तो तुमने बनाए बनाए तो भी तो मैं कहता हूं कि ये महाराज मुझे कभी मिले नहीं। अमर तो 8 हैं लेकिन मुझे कभी नहीं मिले। सबसे पहले नंबर पे आते हैं वेद व्यास। मैंने बड़ी कोशिश की, हनुमान जी से भी पूछा कि कहाँ मिलेंगे ये महाराज। यह ऋषि पराशर और सत्यवती की अवैध संतान थे। लेकिन कुंती ने कर्ण को त्याग दिया। ऐसी ऐसी गाथाएं अगर हम किसी को सुनाएं तो बच्चों की परियों की कहानियों की तरह हमें मजा तो देती हैं लेकिन साइंटिफिक नहीं है। ये मूर्खता है, मूढ़ताएं हैं। क्यों? क्योंकि तुम इनको कहानियों की तरह लेते ही नहीं, तुम इनको सत्य की तरह हृदय में बसा लेते हो, दिमाग में फिक्स कर लेते हो और वो आपके अचेतन मन के भीतर जम के बैठ जाती हैं। ज्ञान किसी को नहीं हुआ। आज पूछ लो कि एक बात का जवाब दो कि आप आत्मा हो कि शरीर, सभी का जवाब आ जाएगा। जाना किसी ने भी नहीं, सभी का जवाब आ जाएगा कि हम शरीर नहीं हैं। और अगर कोई व्यक्ति जान लेता कि मैं शरीर नहीं हूं तो उसका जन्म ही बदल जाता, वह संबोधि को प्राप्त हो जाता। इतना बड़ा अनुभव बड़े मजे से लिख देते हैं ये लोग, सिर्फ शास्त्रों के कारण, अनुभव के कारण नहीं। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि चाहे कोई भी समझाए आपको, सिर्फ वह इंफॉर्मेशन है, उसको नॉलेज बना के मत बैठ जाना। तुम्हारी सारी तरक्की रुक जाएगी, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकोगे। मान मत लेना, जानना। जानने में दो बातें होंगी। एक तो आपको पता चलेगा कि ये महाशय जिन्होंने कहा है कि तुम वो अमृत पुत्र हो, पता चल जाएगा कि क्या ये सही है। और दूसरा, जब तुम्हें इस चीज का ज्ञान होगा तुम परम आनंद और हर्षोल्लास से नृत्य में उलझ जाओगे, खूब खुशी मनाओगे। उस दिन होगी दिवाली।
उस दिन होगा दशहरा कि तुम्हारे सारे मिट गए मूढ़ताएं। रावण को मत जलाओ, इन मूढ़ताओं को जला दो, इन्हें अग्नि भेंट कर दो, इन्हें भस्मीभूत कर दो। हमारे हिंदू धर्म में अग्नि में भस्मीभूत करने के कई त्योहार हैं, लेकिन हम उनका अर्थ नहीं समझते। ऋषियों ने बनाए किसी कारण से, आप मनाते हो किसी कारण से। दशहरा मनाते हो, दशहरे का अर्थ क्या है? वो 10 सिर जो आपके 10 सिर हैं। आप अपने आप को परम ज्ञानी समझते हो, लोगों से, शास्त्रों से, मूढ़ों से, गुरुओं से, मूर्खों से ज्ञान लेके आपके सिर एक की बजाय 10 हो गए है सारा कचरा। इन 10 सिरों की मूढ़ताओं को भस्म कर दो, दशहरे का अर्थ यह था। और आप प्रकृति को प्रदूषित करके हर साल एंजॉय करते हो और रावण को फूंक देते हो, मेघनाथ कुंभकर्ण को फूंक देते हो। अर्थ क्या था? अर्थ ये था कि ये जो कचरा भरा है तुम्हारे दिमाग में, जिसके कारण गैलीलियो गैलीली अपने घर में नजरबंद होकर मर गया, जिसके कारण ईसा मसीह सलीब के ऊपर हाथों में कीलें ठुकवा के आपने मार दिया। सोक्रेटिस को उसके हाथ में जहर का प्याला देके आपने पिला दिया, और कैसे वो भक्ति तड़प तड़प के मरा। आप अपने आप को सिर्फ कहने को धार्मिक हो तो दुष्ट, महादुष्ट। कर्म आपके महादुष्टता के। भला किसी व्यक्ति को शरीर उसका काट दे तलवारों से, मंसूर का एक हाथ काट दिया, बोले अब भी कह दे अनल हक नहीं। वो कहता कैसे कह दूं? सत्य से मैं परे ना जा सकूंगा, और मैं थोड़ा ही बोलता हूं, वो बोलता है। वो परम यूनिवर्स का सर्जनहारा, इतनी शक्तियों का मालिक, जिसने सूरज को लटका दिया सरे आसमान में बिना किसी तार के। मुझसे बहुत लोग कह देते हैं बाबा कोई चमत्कार दिखा दो। मैंने कहा वो सूरज देखो, उससे बड़ा चमत्कार आपको दिखेगा? ये गैलेक्सीज देखो, ये ब्लैक होल देखो, जो तुम्हारे जैसे लाखों धरतियों को अपने भीतर खा जाएंगे, जैसे राक्षस लोगों को खा जाते हैं। ये ब्लैक होल आप जैसी लाखों धरतियों को एक सेकंड में हड़प जाएंगे। ये चमत्कार नहीं है, ये भोर का तारा, ये चमकता हुआ चंद्रमा, शीतलता प्रदान करता हुआ, यह रोशनी देता हुआ सूरज, जिसकी वजह से क्लोरोफिल बनती है और पेड़ों में जान पड़ती है, और पेड़ आपके लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और आप ऑक्सीजन के बल पे जीते हो। वो 10 सिर को फूकना था दशहरा। हर एक व्यक्ति ये समझता है कि मेरे से समझदार और कोई नहीं, बस इसी कारण दुखी है।
आप समझते हो कि मेरे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं। मैं कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा मंदबुद्धि और पागल व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति कोई नहीं, क्योंकि आपने खुद कुछ नहीं जाना। ईश्वर तक की बातों पे आप बहस करने लग जाते हो, जिसका ज़र्रा भी आपने कभी नहीं देखा। आप अपनी पोथियाँ लेके आ जाती हो। मेरे पास एक वेद पाठी आ गए। कहते वेद में लिखा है उक्षा दाधार पृथ्वी, इसका अर्थ गलत कर दिया गया था कि पृथ्वी उक्षा दाधार पृथ्वी। उक्षा का मतलब होता है बैल। बैल के सिर को आधार बना के, बैल के सींगों को आधार बना के पृथ्वी खड़ी है। अरे भाई, तो फिर वो बैल किसके ऊपर खड़ा है? वो लटक रहा है। उक्षाधाधार पृथ्वी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसका सही अनुवाद किया। वो कहता है उक्षाधाधार पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण खड़ी है। सभी तारे, सभी ग्रह, नक्षत्र, इतनी गैलेक्सीज, इतना ब्रह्मांड, सभी कशिश के कारण खड़ा है और घूम रहा है। और इतना एक्यूरेट ढंग से ये सारा स्थापित किया हुआ है। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, ये बंधी हुई है सारी सारी सृष्टि। आप गिन नहीं सकते, आपकी गिनती खत्म। जब आप शरीर से बाहर निकलोगे तो वहां आपको, क्योंकि रास्ता तो पता नहीं, वहां सिर्फ एक संकल्प करना होता है। आपने अपने सिल्वर कोड के जरिए आप नाभि के द्वारा बाहर निकल गए। आप, आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर को साथ लेके बाहर निकल गए। तो आपको रास्ता तो पता नहीं कि आपने कहाँ जाना है। पहले तो कभी गए नहीं। जीवन में, इतने जीवन में, आपकी इतनी जिंदगियों में पहली बार ये घटना घटी कि आप इस शरीर से बाहर हुए, आप कारागृह से बाहर हुए। तो जब मैं पहली बार शरीर से बाहर निकला तो मैंने मेरे गाइड से पूछा कि अब क्या करूं, अब क्या होगा। मैंने अगर किसी जगह जाना हो तो क्या करना होगा। उन्होंने मुझे समझाया कि सिर्फ आप संकल्प कीजिए कि मैंने मंगल ग्रह पे जाना है। बस, आपको तो मंगल का पता नहीं, आप संकल्प करेंगे। संकल्प से ही शरीर से बाहर भी निकला जाता है। ये संकल्प ही है जिसको करके आप अपनी सिल्वर कोड के जरिए बाहर निकल जाओगे इस शरीर से। ऐसी घटनाएं कभी कभी सडन भी हो जाया करती हैं। अपने आप ही आप अपने शरीर से बाहर हो सकते हो, ये सडन हो जाती हैं। तो मैंने पूछा कि अब, तो उन्हें मुझे निर्देश दिया कि आप ऐसा करो, आप मन में संकल्प करो, मैंने जहां भी जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है। तो मैंने संकल्प किया, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं आना नहीं पड़ता, कोई क्रॉस नहीं करना पड़ता। एक संकल्प, क्षण भर, अगले ही पल आप वहां पर हो गए। अब देखिए ईश्वर की सृष्टि का चमत्कार।
कितनी दूर ये ब्रह्मांड फैला है, यूनिवर्स कितना लंबा चौड़ा है, कहाँ से हुई शुरुआत इसकी, कहाँ जाएगा ये अंत इसका, कहाँ होगा। मैंने एक बार संकल्प किया, मुझे वहां ले चलो जहां सृष्टि का अंत होता है। मैं वहीं खड़ा रहा। हद हो गई। मैंने अपने गाइड से पूछा कि सृष्टि का अंत या आगाज, मैंने संकल्प किया था कि मैं वहां चला जाऊं जहां सृष्टि का अंतिम छोर है, तो मैं यहीं खड़ा रहा। तो उसने मुझे बताया कि सृष्टि का अंत नहीं है, कोई छोर नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम ऐसा संकल्प करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं खड़े रहोगे, क्योंकि इसका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। विशेष ग्रह पे जाने के लिए आप कह सकते हो। कुछ ग्रह मैंने ऐसे देखे, आपको पहले भी मैंने जिक्र किया, जहां मुद्रा नहीं चलती, रुपया पैसा डॉलर नहीं है, सामान के बदले सामान। अब आप रुपए तो जोड़ लोगे, फल फ्रूटों को कैसे जोड़ोगे, सब्जियों को कैसे जोड़ोगे। बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। अपरिग्रह के लिए, महावीर के, पतंजलि के अपरिग्रह के सिद्धांत के लिए सर्वश्रेष्ठ फार्मूला है कि करेंसी को खत्म कर दो। क्या होगा? धरती सब कुछ उगाती है, उसके प्रिजर्व करने की व्यवस्था कर दो, जिसको जितना जो चाहिए ले जाएगा, खा लेगा। सभी वहां काम करते हैं और प्रेम पूर्वक काम करते हैं, लोभ नहीं। लोभ जोड़ने का होता है, जोड़ना कुछ है नहीं। क्या करोगे आप? 10 किलो सेब जोड़ लोगे। क्यों जोड़ोगे? क्योंकि जब आपके पास नहीं है और आपका मन है सेब खाने का, तो सेब के अलग से गोडाउन बने हैं, आप जाओ और जाके सेब ले आओ, खा लो। ऐसी व्यवस्था मैंने एक ग्रह पे देखी। वहां पर मुल्क नहीं थे, वहां पर फौज नहीं थी। तो मैंने वहां से पूछा कि यहां पर फौज नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, यहां पर लाइन्स नहीं है, देश नहीं है। वो कहता बस ये सारी जितनी भी फैलाव है, धरती है वहां की, वो सारा देश एक ही है, वन नेशन। ऐसे कमाल चमत्कार ईश्वर की सृष्टि में मैंने देखे। बड़ा सुंदर फार्मूला था। वहां कोई भूखा नहीं मरता, वहां कोई प्यासा नहीं मरता। सभी के लिए सभी चीजें इकट्ठी हैं। सभी वस्तुओं को जो ईश्वरीय प्रदत्त शक्तियों से, चीजों से हम पैदा करते हैं, वो सभी की साझी हैं। जिसको जो चाहे वो वहां से ले ले और उसका प्रयोग कर ले। जोड़ तुम सकते नहीं। बड़ा सुंदर सिद्धांत लगा मुझे ये मुद्रा के न होने का, करेंसी के न होने का बड़ा सुंदर सिद्धांत लगा। इलेक्शंस वहां नहीं होते। ईमानदार व्यक्तियों को उनकी प्रज्ञा के आधार पे विभूषित कर दिया जाता है कि तुम इस चीज के खिलाड़ी हो, तुम इस चीज में निष्णात हो, तुम इस व्यवस्था को संभालो। वो उस व्यवस्था को संभाल लेता है। कोई वोटिंग नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई इतना तामझाम नहीं
किसी माता का बेटा वहां नहीं मरता क्योंकि देश ही नहीं है। कोई लाइन क्रॉस नहीं होती क्योंकि दो देश होंगे तो बीच में से बॉर्डर लाइन होगी। वहां एक ही नेशन है और वो ग्रह पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इतनी धरती है वहां, खुशहाल। यहाँ के हमारी धरती के लोग तो मरे मरे से हैं। उनके 24-24 फुट कद देखे मैंने। जब वो बैठ के अपना आत्म साक्षात्कार करने की भावना से बैठ के ईश्वर को याद करते हैं, अपने भीतर ध्यान करते हैं, तो वो बैठे उतनी ऊंचाई रखते हैं जितने हम खड़े हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मैंने ग्रहों पे देखी। कुछ ग्रह पृथ्वी से भी बुरे देखे। वहां बहुत लूटपाट है। व्यवस्थाओं का ही फर्क होता है। मैनेजर गलत हो तो गलत हो जाता है। वहां की व्यवस्था वहां के ऋषियों के हिसाब से बहुत सुंदर लगी। मुझे सर्वश्रेष्ठ ग्रह वो लगा। मैं अक्सर वहां जाता रहता था। मुझे वो ग्रह बहुत सुंदर लगता था। मेरी आत्मा में फिट बैठता था। तो आपने पूछा है दूसरा सवाल कि वेद व्यास अवैध संतान थी। हाँ, अवैध थी, लेकिन ये हमारी सामाजिक धारणाएं हैं। वैध और अवैध क्या होता है? ये तो दो प्रकार के क्रोमोसोम्स के मिलने के कारण बच्चा पैदा हो जाता है। उनको पता भी नहीं होता कि वो वैध हैं या अवैध हैं। ये तुम्हारी सामाजिक कल्पनाएं हैं, ये तुम्हारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो कि गलत है। स्वामी दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर नियोग का सिद्धांत बनाया था। जैसे हस्तिनापुर के ऊपर राज संकट आ गया था कि राज कौन करे, क्योंकि चित्रांगद और उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। राज को संभालने वाला कोई नहीं था, सिर्फ भीष्म बचा था। उसने सौगंध खा रखी थी। सो बुलाया गया इन महर्षि को, इन्हीं वेद व्यास जी को। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम हर चीज को साइंटिफिक ढंग से क्यों नहीं समझाते। बच्चे पूछते हैं कि माता मैं कैसे पैदा हुआ, तो माता ही कहती बेटा तुम्हें एक हंस गिरा गया था, हम तो फिल्म देखने गई हुई थी। अब ऐसी ऐसी गलत बातें अगर आप बच्चों को समझाओगे, तुम कहते हो कि अगर सच बता देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो तुम सुधरे हुए हो क्या जो बच्चे बिगड़ जाएंगे? प्रकृति का सिद्धांत प्रकृति के हिसाब से चलने दो। उनको सच सच बताओ और झूठ बोलने से बजाय तो ना बताओ। बाहर माऊ फिर रहा है ये मत बताओ। कोई माऊ माऊ नहीं है। ऐसे ही कायर पैदा होंगे। और सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था, स्वर्ण मूर्तियां खंडित की जा रही थी, हथौड़ों से उन मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। तुम्हारे भगवान ने वहां कुछ नहीं किया। पोल खुल गई तुम्हारी मूर्तियों की, प्राण प्रतिष्ठाओं की, जो तुमने मंत्रोच्चारण करके इन देवियों को सिर के ऊपर कलश रख के सारे कहीं परेड करवाई थी कि प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तुम्हारी मूर्तियों ने उफ तक नहीं कहा। और वो उन स्वर्ण मूर्तियों को तोड़ तोड़ के थोड़ों के साथ गधों को ऊपर लाद के चले गए, तुम्हारे देवी देवताओं को। उसका कारण
तुम्हारे शास्त्र। अगर तुम खुददार कौम होते, अगर तुम्हें पता होता कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि, मैं शस्त्र से कटता नहीं। उनके पास भाले थे, उनके पास तलवारें थी, उनके पास तीर कमान थे, उनके पास पुराने हथियार थे। तुम मरने से डर गए, तुम एक कोने में दुबक के खड़े हो गए, तुमने सांस ठहरा ली और तुम राम 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 करते रहे।